सर भगवान सच में होते हैं कि नहीं? बड़े इसका उत्तर आपको इस कहानी से मिलेगा। यह कहानी एक ऐसे पर्वतारोही की जो सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय पाना चाहता था। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने इस साहसिक अभियान को शुरू करने का फैसला लिया। वह यह उपलब्धि अन्य किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। शाम ढलने लगी। विश्राम करने के लिए अपने तंबू पर रुकने की अपेक्षा उसने लगातार चढ़ाई करते रहने का निश्चय किया। घने अंधकार के कारण वह कुछ देख नहीं पा रहा था। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। चंद्रमा और तारे सब बादलों की चादर में ढक चुके थे। वह निरंतर चलता रहा। अब वह अपने लक्ष्य से कुछ ही फासले की दूरी पर था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे की ओर फिसलता चला गया। गिरते समय उसे अपने जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्म चलचित्र की तरह सामने से गुजरते हुए नजर आ रहे थे। तभी अचानक से उसके कमर से बंधी रस्सी ने उसे एकदम झटके से रोक दिया। अब उसका शरीर केवल उस रस्सी के सहारे लटक रहा था। उसी क्षण वह अपने प्राणों से चिल्लाया, हे ईश्वर मेरी मदद करो। तभी अचानक अप्रत्याशित एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वतारोही बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वह बोला, हाँ भगवान, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। ठीक है, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर से बंधी हुई रस्सी को काट दो। और उसके बाद वातावरण में एक चुप्पी छा गई। अंत में उस पर्वतारोही ने अपनी पूरी शक्ति से उस रस्सी को पकड़ने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह बचाव दल को रस्सी से लटके हुए एक पर्वतारोही का जमा हुआ शव मिला। उसके हाथ मजबूती से रस्सी को थामे हुए थे और वह जमीन से केवल 5 फुट की ऊंचाई पर था। आप अपनी उस स्वार्थ रूपी रस्सी से कितनी मजबूती से बंधे हैं? क्या आप उस रस्सी को छोड़ेंगे? क्या आप अपने कर्ता भाव को छोड़ेंगे? माता के गर्भ के गहन अंधकार में जब उसने आपकी चिंता न छोड़ी तो अब वह आपसे कैसे विमुख हो सकता है? प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं, प्रश्न तो होना चाहिए कि विश्वास है या नहीं। जिस ईश्वर के अस्तित्व पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वह परिभाषा अनुसार प्रकट होता है और खो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ है जो इन परिभाषाओं का अतिक्रमण करता है, जो कालातीत है, गुणातीत है, जो शून्य है, अनंत भी, जो राम में भी बसता है और रावण में भी।